गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अर्बन कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड द्वारा 56वां एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग का आयोजन कम्युनिटी सेंटर राजा बाजार नई दिल्ली में किया गया। इस अवसर पर नव नियुक्त सदस्यों को सर्टिफिकेट भी दिए गए। साथ ही संस्था द्वारा किए जा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बेटियों और बच्चों को सम्मानित भी किया गया। देखिए हमारी खास खबर में। हमारे देवाशीष चौधरी जी हैं जो गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और प्रोफेसर हैं। ये भारतीय न्यूरोलॉजी संघ के अध्यक्ष भी हैं और आपको ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है या आपकी तरह हमारे सामान्य सदस्य भी हैं। ऐसे सदस्यों को पाकर हम सभी अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चिकित्सक हमारे साथ हैं। आज की सभा में आए हुए सभी सम्मानित अतिथिगण एवं सदस्यगण, मैं उपस्थित सभी सदस्यों का बहुत आभारी हूँ कि जो अपनी इतनी बिजी लाइफ से टाइम निकाल के हमारी आज की वार्षिक रात सभा में भाग लेने आए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी के सचिव के रूप में मैं आपको 2022-23 का लेखा जोखा और उसकी बात रिपोर्ट कामकाजी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मेरे को बड़ी खुशी महसूस हो रही है। वित्तीय वर्ष 1/4/2022 से 31 मार्च 2023 के दौरान हमारी सहकारी समिति ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है, जिसके अंदर हमारा मुख्य ध्यान पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और आपसी सहयोग के सिद्धांतों को कायम रखना, अपने सदस्यों के कल्याण और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने पर आया है। मुझे यह बात बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सहकारी समिति ने लगातार वित्तीय वर्ष का अनुभव किया है। 31/3/2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कुल टर्नओवर का 54.96 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी इंक्रीज दिखाता है। हमारी सहकारी समिति के 31/3/2022 को 8,269 सक्रिय सदस्यों ने, जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, उन लोगों को 48.60 करोड़ रुपए का लोन हमने दिया है। हमारी सहकारी समिति के सिद्धांतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर भी हमने ध्यान केंद्रित किया है। अपने सदस्यों को बहुमूल्य सेवाएं और लाभ प्रदान करने का प्रयास किया है। मैं अमित तमासी एज ए रिटर्निंग ऑफिसर आज 24/12/2023 को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड का इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर करता हूँ। डॉक्टर रवि अंबस इलेक्टेड हुए हैं एज ए प्रेसिडेंट। मैं चाहूँगा कि वो आए प्लीज। श्री सतपाल जी इलेक्टेड हुए हैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट। मैं चाहूँगा कि वो आए प्लीज। श्री A.K. मल्होत्रा जी मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी प्लीज। श्री दल सिंह जी मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी। श्री कमलेश कुमार जी मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी। श्री L.D. जोशी जी प्लीज। श्री पूरन सिंह नेगी जी, श्री राजेश कुमार जी, श्री R.P. तिवारी जी, श्री S.K. शर्मा जी, श्री S.R. वैद जी, श्री शमशेर जी, श्री विद्याव्रत जी, श्रीमती दुर्गेश नंदिनी जी इलेक्टेड हुई हैं, बट किसी कारणवश वो आज मौजूद नहीं है। श्रीमती तारावती जी। मैं पूरी कमेटी को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मेरे को आज बुलाया इस फंक्शन में, और ये बड़ी खुशी की बात है
क्योंकि मैं यह देख रहा हूं कि यहाँ पर भारी संख्या में आप सब सदस्य उपस्थित हैं। ये आपका सोसाइटी है और इसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और जैसे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इसमें सबको मिलकर काम करना है सो दैट इसका काम जो है वो सुचारू रूप से संपन्न हो पाए और आपको फायदा हो। तो मैं तो एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, ब्रेन का डॉक्टर हूँ, तो मैं आपको दो चार चीज़ बताना चाहूँगा। एक तो मेरे को अच्छा लगा कि आपका बाहर देखा मैंने कि हेल्थ कैंप आपका चल रहा है, आई कैंप। तो मैं अनुरोध करूँगा कि अगले वर्ष से अगर पहले से मेरे को बताया जाएगा तो मैं यहाँ पर डॉक्टर्स को भी ला सकता हूँ, वो आपका चेकअप भी कर सकते हैं, तो आपको एक प्रॉपर हेल्थ कैंप हो सकता है। श्री दक्ष कटारिया, अनंत गुप्ता, सिद्धि कौशिक, अन्वेषा बत्रा, तन्वी, वेदांशी अग्रवाल, स्नेहिल शौर्या, हर्ष, कपिल मदान, प्रज्ञा, एम सुधाकरण, वैभव खुराना और स्वयं प्रकाश। ये वो बच्चे हैं जिनका हमारे पास लिस्टेड है नाम। अभी मुझे लगता है बाद में कुछ लोगों को चिट्ठियाँ मिली होंगी, कुछ लोगों को पता लगेगा, तो वो लोग भी आते रहेंगे, आएंगे, उनको हम अपने सोसाइटी से ही वहाँ से उन्हें प्रदान कर देंगे उनका अवार्ड। देखिए, ऐसा है कि गीता में ये उपदेश वाणी है कि आप कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, फल तो अपने आप ही मिलता रहेगा। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल जरूर मिलेगा। तो ये बात काफ़ी समय हम समझ नहीं पाते, हम सिर्फ शॉर्ट साइटेड, मतलब जहाँ तक हमारी दृष्टि पहुँचती है वहाँ तक ही देखते हैं, उससे आगे नहीं देख पाते। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, मेरी ज़िंदगी का अगर पूरा निचोड़ ये है तो ये है कि सिर्फ अगर आप काम करेंगे, जो भी काम आपको अच्छा लगता है, जो भी आपने अपने लिए चुना है, वो काम अगर अच्छी तरह करेंगे तो वो अपने आप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सब पूजा पाठ, मंदिर जाना, आपको भगवान के प्रति आकर्षित रहना, उससे भी ज़्यादा, मतलब अगर आप अच्छी तरह काम करेंगे तो आप भगवान को पाएंगे। और यही आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। और मैं तो समझता हूँ मेरा जीवन का मोटो जो एक लक्ष्य है वो है सर्विस, यानी कि सेवा। तो जहाँ पर भी करेंगे आप काम, अगर उसको प्रोफेशनली करेंगे, उसके ऊपर एकदम पूरे ध्यानपूर्वक करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो सोसाइटी कई दशकों से काम कर रही है जी, और बहुत बढ़िया काम कर रही है। समाज में जो मैसेज जाना चाहिए था वो जाने लगा। क्या कहना चाहते हैं सोसाइटी के? नहीं, ये सोसाइटी बहुत ही इम्पोर्टेंट सोसाइटी है। इस 10,000 से ऊपर इनके मेंबर्स हैं और ये सिर्फ ये नहीं कि ज़रूरत में ये लोगों को आर्थिक रूप से सहायता देती है, पर एक परिवार की तरह काम कर रही है। और मेरे को लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ये जो स्वास्थ्य संबंधित जो चीज़ें हैं, जो कि मुश्किलें होती हैं काफ़ी मेंबर्स को, तो उसके साथ इनका एक अलग से पैनल अगर बन जाए जिसमें स्वास्थ्य के बारे में ये बताएं लोगों को, प्रिवेंशन के बारे में बताएं, रिस्क फैक्टर जैसे मैंने बताया, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इसके बारे में बताएं, और कैसे अपनी जीवन शैली को और बेहतर बनाया जा सकता है उसके बारे में जानकारी दें, तो ये सोसाइटी और भी सशक्त और भी कामगार होती दिखाई देगी। शर्मा जी, आज जो एजीएम हुई, ये कौन सी एजीएम थी आपकी और आज एजीएम में क्या कुछ हुआ था? ये आज हमारी 56 एजीएम थी सोसाइटी की। हम 2017 में हमने 50 वर्ष पूरे किए थे अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के, और आज 56वीं एजीएम थी। इस साल हमारा इलेक्शन भी था, वो हम अनअपोज जीत के आए हैं। और एक प्रस्ताव हमने पास किया है कि हमने अपनी सोसाइटी को 100 करोड़ रुपए तक ले जाने का हमारा लक्ष्य है। उसके लिए हम इसको आगे आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट में कन्वर्ट कराएं, जिससे कि हम इसकी शाखा अलग अलग स्टेटों में खोल सके और हमारा टर्नओवर जो हमारा टारगेट है 100 करोड़ का, वो जल्दी पूरा हो जाए।